अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैंने जाना है लाहौर। मेरी फ्रेंड आ रही है मुल्तान से मुझे मिलने के लिए। तो बस जल्दी जल्दी उठी हूँ, कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि उसने मुझे बोला था कि वो 1:30 बजे तक लाहौर पहुँच जाएगी। तो 11 तो हमें यहीं पे बज गए थे क्योंकि हमें भी ना पहुँचते पहुँचते 3 घंटे तो 2.5 से 3 घंटे तो लग जाएंगे। बस फिर जल्दी जल्दी नाश्ता किया है क्योंकि नाश्ता के बगैर मेरे से घर से निकला नहीं जाता और आगे से सफ़र भी करना है। मैं ना नाश्ते के बगैर घर से निकलूँ ना तो मेरे सर में दर्द हो जाती है। साथ मैंने अपनी बहन को रेडी किया क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि इज़ा को भी साथ लेके आना। तो इज़ा को तो मैं अकेले हैंडल कर नहीं सकती थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ क्योंकि 2 बंदे जाए ना तो अच्छी बात होती है। भाई ने किसी काम से जाना था तो भाई हमें लाहौर तक तो ड्रॉप कर नहीं सकते थे। तो फिर हमने भाई को बोला कि चलो हमें स्टॉप तक ही ड्रॉप कर दो। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ना नाक में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपनी आवाज़ से ऐसे फ़ील हो रहा है कि मैं ना जैसे नाक में बातें कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना फ्लू हुआ हुआ है तो उसकी वजह से आवाज़ ऐसी हुई हुई है। फिर भाई ने हमें स्टॉप पे ड्रॉप किया, वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा। बस फिर अब हम जा रहे हैं। अच्छा, हमारा इतने अरसे से प्लान बन रहा था मिलने का, मतलब वो इतनी दफ़ा, मतलब 7 साल के बाद अब हम मिल रहे हैं। वो जब भी लाहौर आती थी मुझे कहती थी मिल लो, लेकिन ना मौका ही नहीं मिलता था मिलने का क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी तो वहाँ पे ऑफ़ वगैरह के इशू होते थे कि ऑफ़ नहीं मिलता था। फिर उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद वैसे ही नहीं मिला जाता था। तो फिर फाइनली अब उसने मुझे बोला कि मैं लाहौर आ रही हूँ, तो फिर हमने मिलने का प्लान कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हम शादरा पहुँच गए थे और यहाँ पे तकरीबन मैं 2 साल बाद इस तरह आई थी, मतलब इस वाले एरिया में शादरा के। जब मैं लास्ट टाइम शादरा आई थी ना तो वहाँ पे फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हुआ था, मतलब वहाँ पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ था, पता था कि यहाँ पे फ्लाईओवर बनना है। तो अब वो बन चुके हैं तो इसकी वजह से शादरा बिल्कुल चेंज हो गया। पता चल रहा है कि हाँ, शादरा भी कोई लाहौर का हिस्सा है। और शादरा का जो मेट्रो स्टॉप है वो भी इतना क्लीन हो गया था ना, पहचाना ही नहीं जा रहा था क्योंकि पहले ये और शादरा बहुत गंदा होता था। पहले हमने डिसाइड किया था कि हम शादरा उतर के ना इन ड्राइव करवा लेंगे, लेकिन फिर हमें ऑटो वाले अंकल ने बताया कि अगर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक है तो आप लोग फंस जाओगे, तो आप लोग ऐसा करो कि आधा जो सफ़र है ना वो मेट्रो पे चले जाओ तो आप लोग जल्दी पहुंच जाओगे। फिर हमने ऐसे ही किया, फिर हम मेट्रो पे बैठ गए। अच्छा, इस सारे सफ़र में इज़ा तो बहुत इंजॉय कर रही थी, मतलब वो पहली दफ़ा इधर आई थी और उसने बस भी पहली दफ़ा देखी थी। वैसे तो पॉइंट्स में ही देख रही थी, व्हील्स ऑन द बस को राउंड एंड राउंड, तो आज वो रियल में बस देख रही थी कि हाँ भाई बस ऐसे की होती है। तो बस फिर हमने आगे जाके इन ड्राइव करवा ली थी और ये अंकल को इतना स्लो चला रहे थे ना, इतना स्लो चला रहे थे कि इज़ा भी इरिटेट होने लग गई थी, वो भी तंग करने लग गई थी। इतना स्लो हम पीछे से नहीं आए थे जितना स्लो इन अंकल ने पहुंचाया था। तो बस हमने इंपोरियम में मिलना था और मेरी फ्रेंड 1:30 बजे का वेट कर रही थी और यहाँ पे हमें तकरीबन 3 तो बज ही गए थे। मैं उसको बस यही कही जा रही थी कि बस पहुँच गई, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और मैं उसको तकरीबन आधे घंटे से ये कह रही थी बेचारी को कि 5 मिनट और। अच्छा, मैंने ना प्रॉपर प्लान किया हुआ था कि मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी कि वो सामने खड़ी होगी और मैं दूर से एक वीडियो बनाती हुई आ रही होंगी कि वो मेरी फ्रेंड खड़ी हुई है और फिर हम मिलने की वीडियो बनाएंगे। लेकिन ना उसने मेरा ना सारा प्लान ही ख़राब कर दिया क्योंकि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई थी वो मैडम साहिबा पहले ही आगे खड़ी हुई थी तो मुझे वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने उसको बोला कि तुम सामने क्यों खड़ी हुई थी, मैंने वीडियो बनानी थी। तो आगे से कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में दोबारा बना लेंगे। तो बस बाद में बातें 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 शातें करने में मौका ही नहीं मिला और याद भी नहीं रहा वैसे भी। बस फिर हमने यहाँ पे ऑर्डर किया और वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई हुई थी प्यारी सी वॉच। तो बस हम यहाँ पे बैठ के वो वॉच ही देख रहे थे, मुझे कह रही थी अभी ओपन करके देखो। अच्छा, वैसे हमें मिल के ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम इतने अरसे बाद मिले हैं, ऐसा लग रहा था अभी थोड़े दिन पहले मिले होंगे और अब दोबारा मिल रहे हैं क्योंकि हमारी इतनी रेगुलर बात भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से बात होती है। और अक्सर मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे किसी का मैसेज भी आया हो ना तो मैं मैसेज ओपन कर लेती हूँ और फिर उसको रिप्लाई करना याद ही नहीं रहता। फिर मुझे इतने ऐसे बाद याद आता है, वैसे ही मैं अगर व्हाट्सएप स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे याद आता है ओह अच्छा इसने भी मैसेज किया हुआ था, इसको भी रिप्लाई करना था। तो बस मेरी तो ये रूटीन चल रही होती है ना कि मैं वो जो कहते हैं ना वेली मसरूफ़, मैं वो वेली मसरूफ़ हूँ ना, मुझे कोई काम होता है लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए हमारी इतनी रेगुलर बात भी नहीं होती है। तो यहाँ पे बस फिर हमने खाना मंगवाया था तो खाना खाया, इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी उसको भी, उसने भी मेरे वेट में कुछ खाया नहीं था। और फिर बस हम यहाँ पे जाने लगे थे तो हमें ये हनी भी नज़र आ गई। इधर इसको देख के इतनी खुश हो रही थी ना क्योंकि वो कार्टून इसमें देखती होती है। इज़ा तो चलो खुश हो ही रही थी, मुझे भी ये इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट हरकतें कर रही थी। फिर ये इज़ा के पास ऐसे स्लो स्लो आ रही थी तो पहले तो इज़ा इसको देख के खुश हो रही थी, बाद में जब ये इज़ा को टच करने लगी तो इज़ा तो डर गई। तो इज़ा को देख के ये भी डर गई कि मैंने बच्चे को डरा दिया, तो फिर वो दूर हो गई थी।
यहाँ पे तकरीबन 6:30 बजे का टाइम हो गया था। बाहर अंदर तो इतना फ़ील नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो फिर हमने एक दूसरे को अल्लाह हाफ़िज़ बोला और हम मेट्रो की तरफ आ गए, क्योंकि हमने सोचा कि मेट्रो पे जाएंगे ना तो ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे, क्योंकि ऑटो पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है रास्ते में। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।